दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म F9 यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के बारे में, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस यूनिवर्स की 10वीं मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें और उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्लैशमोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में 1989 में हमें एक रेस देखने मिलती है जिसमें हमें एक कार के ऊपर डॉम का रॉकेट नजर आता है और फिर वो कार रुकती है और वहीं पर डॉम के पिता जैक नजर आते हैं और उन्हें रेस जीतनी होती है और फिर वो जैकब नाम के एक लड़के को कार देखने कहते हैं और फिर वो अपने बेटे डॉम से बात करते हैं, जिसमें डॉम उन्हें पाब्लो से संभल कर रहने कहता है और फिर जैकब कार चेक कर लेता है और जैक वहां से कार लेकर निकलता है। फिर रेस फिर से शुरू होती है जिसमें जैक के पीछे पाब्लो उसे टक्कर मारता है और इसी वजह से डॉम थोड़ा सा भड़का हुआ होता है। कुछ देर बाद पाब्लो जैक की कार को एक जगह पर धक्का देता है और वहीं पर जैक की कार पलटी होकर वायर्स में लग जाती है और पूरी तरह से जल जाती है, जिसमें जैक मारा जाता है। और रेस के बीच में डॉम उस जगह पर जाने के लिए काफी ज्यादा कूदता है और उसके पिता की मौत से वो काफी ज्यादा दुखी भी होता है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जिसमें डॉम अपने बेटे ब्रायन के साथ एक ट्रैक्टर को ठीक कर रहा होता है और फिर वहां पर लेटी आती है और वहीं पर उन्हें एक कार आती हुई दिखती है। तब डॉम और लेटी बंदूक निकाल लेते हैं और ब्रायन एक जगह पर छुप जाता है और वो कार नजदीक आती है और उसमें से रोमान, तेज और राम से निकलते हैं और फिर डॉम, लेटी और ब्रायन उन लोगों से मिलते हैं और वहीं पर डॉम उनके आने का कारण पूछता है और फिर पता चलता है कि रोमान को नोबडी का एक मैसेज मिला था जिसमें नोबडी बताते हैं कि एक देशद्रोही ने हमला किया होता है और ये मैसेज रोमान को मिला होता है। और वहीं पर राम से मिले हुए वीडियो से पता लगाती है कि साइफर को नोबडी ने पकड़ लिया था और वो उन्हें लेकर जा रहे थे, लेकिन उनके प्लान को क्रैश करवा दिया गया था और उस जगह पर अब उन लोगों को जाना होता है। लेकिन वहाँ डॉम रिटायर हो चुका है ये चीज़ बताता है और बाकी लोग वहाँ नोबडी के बारे में पता लगाने जाएंगे ये बात करते हैं। और उसी दिन रात को डॉम ब्रायन को सुला रहा होता है और वहीं पर लेटी आती है और वो डॉम का दिया हुआ लॉकेट ब्रायन को पहनाती है और उस घर से निकल जाती है और नीचे डॉम आकर लेटी से मिलता है और तब लेटी बताती है कि वो लोग इसी चीज के लिए बने हैं और फिर लेटी वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ डॉम नोबडी का मैसेज देख रहा होता है जिसमें वहीं पर उसे उसका लॉकेट नजर आता है और फिर वो एक पोस्ट कार्ड निकालता है जिसमें एक चर्च का फोटो होता है। दूसरे दिन पूरी टीम मिशन के लिए एक प्लेन में जाकर निकल रही होती है और फिर वहीं पर डॉम भी आता है और फिर हमें मोंटेक्यूटो के आइलैंड दिखाए जाते हैं और वहीं पर पूरी टीम प्लेन क्रैश की जगह पर जा रहे होते हैं जिसमें लेटी के पास बाइक होते हैं और बाकी लोग अपने अपने कार्स में होते हैं। और प्लेन क्रैश की जगह पर आइलैंड की पुलिस भी आ रही है तो उन लोगों को जल्दी से जल्दी काम करना होगा ये चीज राम से बताती है और फिर वो लोग वहाँ पहुंचते हैं और चीजें ढूंढते ढूंढते वो लोग प्लेन के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ एक सिग्नल मिल रहा होता है जिसमें राम से उस मशीन को हैक करके उसमें से एक बॉक्स निकालती है और उसमें से एक डिवाइस निकलता है जिसके बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन नोबडी ने उसे डॉम की टीम के लिए छुपाया होगा ऐसा उनका मानना होता है। और वहीं पर पुलिस आती है और गोलियां चलाने लगती है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं जिसमें वो डिवाइस लेटी के पास होता है और रोमान कार तक नहीं पहुंच पाता और उसके पीछे पुलिस लग जाती है। तब वो कुछ ऑफिसर्स को मारता है और वहां से भागता है। दूसरी तरफ डॉम और लेटी पुलिस की गोलियों से बचकर भाग रहे होते हैं और उनके पीछे रोमान और तेज भी अपनी अपनी कार्स में होते हैं और वहीं पर ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और फिर सभी कार्स एक माइंस एरिया में घुस जाते हैं और वहाँ पुलिस वाले नहीं आते और वहाँ माइंस के चलते काफ़ी ज़्यादा धमाके होने लगते हैं और काफ़ी सारी गाड़ियाँ उड़ जाती है। दूर से एक आदमी उन सब पर नज़र रख रहा होता है और फिर डॉम की टीम को एक जंगल नज़र आता है तो वो लोग उसमें घुस जाते हैं और वहीं पर रोमान की कार जल रही होती है और वो ब्लास्ट होकर एक जगह पर अटक जाती है जिसमें नीचे एक माइन होता है और गाड़ी वहाँ गिरे उसके पहले रोमान अपनी कार से कूद पड़ता है और बच जाता है और फिर रोमान, तेज और रामसे के साथ वहाँ से निकलता है। वहीं पर लेटी उन्हें बताती है कि थोड़े दूर पर एक पुल है और वहाँ से वो लोगों को निकलना होगा और वहीं पर पुलिस की एक कार लेटी के पीछे पड़ती है और एक आदमी उसे पकड़ लेता है। तब लेटी उसे गिराकर बाइक से जंप मारती है और एक दूसरी कार से टकरा कर गिरती है जिसमें डॉम उसे बचा लेता है और वहीं पर डिवाइस नीचे गिर गया होता है और तब दूसरी कार का आदमी आकर डिवाइस को लेकर निकल जाता है जिसमें उसे देखकर लेटी और डॉम काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वहीं पर लेटी को यह भी पता होता है कि उसका नाम जैकब है और डॉम उसके बारे में कुछ बात नहीं करता और फिर दोनों उस जगह से उसके पीछे जाते हैं और वो लोग पुल के पास निकलने वाले होते हैं। वहीं पर रोमान की कार और पुलिस की गाड़ियां भी आती है और रोमान पुल की ओर जाता है जिसमें वो काफी ज्यादा छोटा होता है और कार के वजन के चलते वो टूटने लगता है और अंत में रोमान दूसरी तरफ पहुंच जाता है और तब तक वो ब्रिज बर्बाद हो चुका होता है
और डॉम और जैकब के पीछे एक हेलीकॉप्टर आता है और वो उन पर हमला करने लगता है और तब जैकब काफ़ी तेज से गाड़ी भगाकर पहाड़ से कूद पड़ता है और वहीं पर एक प्लेन आकर उसे उड़ाकर लेकर जाता है। दूसरी तरफ डॉम के पीछे अभी भी हेलीकॉप्टर से हमला हो रहा होता है और तब डॉम भी अपनी फुल स्पीड से चलाकर पहाड़ से कूदता है और वहीं पर एक रस्सी से कार अटकी होती है, जिसकी वजह से वो दूसरे आइलैंड पर जा पहुंचता है जिसमें डॉम और लेटी बाहर बाहर बचे होते हैं। और कुछ देर के बाद पूरी टीम एक प्लेन में होती है जिसमें नोबडी का एक आदमी उन्हें लेने आया होता है और प्लेन में राम से बताती है कि नोबडी ने वहां उन लोगों को किसी कारण से भेजा होगा और वहीं पर डॉम आता है और फिर लेटी उसे जेकब के बारे में बताने कहती है, जो कि डॉम का भाई होता है। ये चीज़ भी वो खुद बताती है और ये चीज़ किसी को भी नहीं पता होती और रोमन बताता है कि जिस तरह से वो प्लेन से वहाँ से भागा था उसी से समझ में आता है कि वो काफ़ी बड़ा एजेंट है। और फिर डॉम को याद आता है जिसमें उसके पिता की मौत में वो दुखी होता है और वहीं पर जेकब भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। और दूसरे दिन डॉम और जैकब उसके पिता के दोस्त बडी के साथ होते हैं और वहीं पर पाब्लो नजर आता है और तब जैकब उससे लड़ने जाता है और जैकब पाब्लो पर जैक की मौत का इल्जाम लगाता है और उसे मारने जाता है और तब वहां डॉम आ जाता है और उसे दूर जाने कहता है और फिर वो पाब्लो से बात करता है और उसे भी वहां से जाने कहता है और तब पाब्लो जैक की बेइज्जती करता है और तब डॉम उसे मारता है और फिर दोनों लड़ते हैं। दूसरे दिन डॉम जेल में नजर आता है और वहाँ जैकब उससे मिलने आया होता है लेकिन डॉम उससे बात नहीं करता। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और जैकब प्लेन से निकलकर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम ओटो होता है और वो एक आतंकवादी होता है और फिर दोनों साइफर के पास जाते हैं और वहीं पर ओटो बताता है कि साइफर उन लोगों के साथ काम करने तैयार नहीं है और साइफर वहाँ पर एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद होती है और वो जैकब के बारे में सब चीज़ें जानती है और वहीं पर जैकब साइफर को डिवाइस दिखाता है और डिवाइस का दूसरा हिस्सा कहाँ पर है उसे ढूंढने के लिए साइफर को कहता है और उसे कंप्यूटर भी देता है जिसमें साइफर बताती है कि ये डिवाइस काफ़ी खतरनाक है और इससे दुनिया को खत्म किया जा सकता है। और फिर साइफर का मानना होता है कि जैकब दुनिया को हिला देना चाहता है, साथ ही वो अपने परिवार के साथ भी इकट्ठा होना चाहता है। और फिर साइफर काम करती है और डायरेक्ट पता लगा लेती है कि दूसरा हिस्सा लंदन में है। दूसरी तरफ डॉम कैस्पियन के समुद्र में एक अंडरग्राउंड जगह पर दिखता है और वहाँ सब डॉम को आगे क्या करना है ये पूछते हैं और तब डॉम बताता है कि जैकब उसकी वजह से ही ऐसा बना है और ये सब चीज़ें वो ठीक कर लेगा और फिर बाकी सब उसका साथ देके ये चीज़ बताते हैं। कुछ देर बाद डॉम लेटी के काम की तारीफ करता है और वहीं पर तेज मिया को लेकर आता है जिसमें डॉम उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था और जैकब के लिए मिया वहाँ आई है ये चीज़ वो बताती है। साथ ही ब्रायन उसके बच्चों का ख्याल रख रहा है। कुछ देर के बाद रामसे ने पूरा रिसर्च कर लिया होता है और वो बताती है कि उन्होंने जिस डिवाइस को ढूंढना था वो आधा हिस्सा है और वो एक किस्म का हैकिंग डिवाइस है जिससे अगर आप खुद का एक सैटेलाइट हो तो उससे पूरी दुनिया के सारे सैटेलाइट्स को कंट्रोल करके एक हथियार की तरह यूज कर सकते हो और उससे दुनिया पर हमला किया जा सकता है। और इसी वजह से नोबडी ने उस डिवाइस के 2 हिस्से किए थे और उसे वही आदमी ज्वाइंट कर सकता है जिसने उसे बनाया हो, लेकिन वो जैकब के पास नहीं होता और डॉम उस की और डिवाइस के दूसरे हिस्से को ढूंढ लेगा ये चीज बताता है। और वहीं पर तेज को नोबडी की मिशन की डिटेल में एक नाम मिला होता है जो कि हैन का होता है जिसमें वो कई सालों पहले मर गया था और इसी वजह से सब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और लेटी और मिया हैन का पता लगाने के लिए जाएंगे ये डिसाइड करते हैं। और तब डॉम लेटी को मैक्सिको के फोटो वाला पोस्ट कार्ड देता है जो कि टोक्यो से आया होता है और वहीं पर हैन का पता चलेगा ये चीज बताता है। और मिया जैकब का क्या करना है ये डॉम को पूछती है, तब डॉम बताता है कि वो उसे ढूंढ लेगा। और फिर डॉम को याद आता है कि जब वो जेल में था तब वो एक कार ठीक कर रहा था और वहीं पर 2 लड़के बात कर रहे होते हैं और उनसे उसे पता चलता है कि कार में फ्यूल लाइन में अगर छोटा सा भी दरार हो तो उसमें हवा भर सकती है और कार फटने के चांसेस होते हैं। और जैकब ने जैक की कार में फ्यूल लाइन चेक की थी ये चीज़ डॉम को याद आती है। कुछ दिनों के बाद डॉम छूट जाता है और वहीं पर एक जगह पर इलीगल रेस चल रही होती है और वहाँ डॉम आता है और वहीं का जैकब स्टार बन चुका होता है और उसने सबको हरा दिया होता है और सब उसके दीवाने भी होते हैं। और वहीं पर डॉम उसे रेस के लिए चैलेंज करता है और शर्त रखता है कि अगर जैकब जीता तो वो डॉम और मिया के साथ रहेगा, लेकिन अगर वो हार गया तो फिर से वो कभी किसी को मुंह नहीं दिखाएगा। और उसके पिता ने फ्यूल लाइन चेक करने के लिए जैकब को कहा था, ये चीज़ डॉम को पता होती है और उनकी मौत का इल्ज़ाम जैकब पर वो लगाता है। और फिर रेस शुरू होती है जिसमें जैकब काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो कोई भी हाल में डॉम को हराना चाहता है, जिसमें दोनों भाई कार काफ़ी तेज़ से चला रहे होते हैं। और वहीं पर जैकब नाइट रेस शुरू करके कार की स्पीड बढ़ा लेता है
जिसमें फिनिश लाइन के पहले उसकी कार स्लो हो जाती है और वहीं पर डॉम नाइट रेस से स्पीड बढ़ाकर रेस जीत जाता है और वहीं से जेकब हार के आगे निकल जाता है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जिसमें डॉम अपने घर आता है और वहाँ वो जाकर बड़ी से मिलता है और जेकब कहाँ है ये पूछता है। बड़ी बताता है कि उसने उसे ट्रेन किया था, लेकिन डॉम का गलती के चलते जेकब ऐसा बन चुका है, लेकिन अब वो बुरे रास्ते पर है और उसे डॉम रोकेगा ये चीज़ वो बताता है। और जेकब लंदन में मिलेगा ये चीज़ बड़ी बताता है। तब डॉम वहाँ से निकल जाता है और बड़ी उसे अपने भाई को समझने कहता है। दूसरी तरफ मिया और लेटी टोक्यो में होते हैं और वहाँ मिया और लेटी डिनर कर रहे होते हैं, जिसमें मिया जेकब से कई सालों तक बात करती थी, लेकिन फिर वो गायब हो चुका था ये चीज़ बताती है। और लेटी डॉम और ब्रियान काफ़ी ज़्यादा खुशी से शांति से रहते ये चीज़ मिया को बताती है, लेकिन हमेशा वो लोग शांति से नहीं रह पाएंगे ये उसका मानना होता है। और वहीं पर लेटी को एक घर पर एक पोस्टर नजर आता है जिसमें एक घर पर मैक्सिको का फ्लैग होता है और वो घर हैन का हो सकता है ऐसा लेटी का मानना होता है। दूसरी तरफ स्पेन में एक जगह पर सीन अपने साथियों के साथ दिखता है और वहीं पर तेज और रोमान आते हैं, जिसमें सीन ने एक एक्सपेरिमेंट में एक कार बनाई होती है जिसे वो टेस्ट करने वाला होता है। और वहीं पर एक प्लेन दूसरी तरफ से निकलता है और सीन अपनी कार को निकालता है जिस पर रॉकेट लॉन्चर लगाया होता है और जिसे देखकर तेज और रोमान चौंक जाते हैं। और फिर वो कार और प्लेन साथ में जाते हैं और कार का रॉकेट इंजन शुरू होता है जिसमें वो काफ़ी स्पीड से आगे निकलती है और सीन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वहीं पर कार फट जाती है। और फिर तेज सीन से कार मांगता है जो कि उसे जेकब को हराने के लिए चाहिए होती है और ये कार्स डोमिनिक टोरेंटो ने मांगी है ये चीज़ वो बताता है। असल में सीन और डॉम कैसे एक दूसरे को जानते हैं ये जानने के लिए आपको फास्ट एंड फ्यूरियस 7 और फास्ट एंड फ्यूरियस 3 टोक्यो ड्रिफ्ट फिल्में देखनी होगी। कुछ देर के बाद लंदन में एक ज्वेलरी स्टोर में एग्जीबिशन चल रहा होता है और वहीं पर एक हार गायब होता है और फिर वो हार हमें मैक शो के गले में नजर आता है और वो उस स्टोर से बाहर निकलती है और वहीं पर डॉम उससे मिलता है और फिर दोनों वहां से भागते हैं और उनके पीछे पुलिस भी होती है। रास्ते में डॉम मैक को किसी ने हाल ही में काफ़ी बड़े हथियार की उससे डील की है कि नहीं ये पूछता है और मैक बताती है कि एक टीम आई थी जिसमें एक आदमी ने उससे हथियार लिए होते हैं और वो लोग एक सिक्योरिटी फैसिलिटी को में चोरी करने वाले होते हैं और वो आदमी डॉम जैसा ही दिखता है। और फिर मैक उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारा कजिन है। तब डॉम बताता है कि वो उसका छोटा भाई है और फिर मैक उसे एक आलिशान बंगलों के पास लेकर जाती है और वहाँ ढेर सारी लड़कियाँ नाच रही होती है और वहीं पर मैक डॉम को उतारती है और जेकब उसे वहीं मिलेगा ये चीज़ बताती है। और फिर डॉम आगे बढ़ता है। वहीं पर डॉम को जेकब का पार्टनर ऑटो मिलता है और वो उसे बताता है कि वो उस जगह का मालिक है और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला है। और फिर डॉम जेकब के बारे में पूछता है। तब ऑटो उसे अंदर जाने कहता है और अंदर जाने पर डॉम को जेकब मिलता है और जेकब अब उसका भाई नहीं है ये चीज़ बोलता है और तब डॉम उस पर फिर से उसके पिता की मौत का इल्ज़ाम लगाता है। तब जेकब डॉम को वहां से जाने कहता है और फिर दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं और वहीं पर ऑफिसर्स आकर डॉम को पकड़ लेते हैं और वो लोग डॉम को लेकर वहां से निकल जाते हैं। और डॉम जिस कार में होता है वहाँ से सब ऑफिसर्स अपना मास्क उतारती है और उनकी लीडर लिसा होती है जो कि डॉम की दोस्त होती है और डॉम का यही प्लान वहाँ से बाहर निकलने का था। दूसरी तरफ टोक्यो में मिया और लेटी हैन के घर में घुसते हैं और वहाँ मिया हैन के साथ एक छोटी सी लड़की की फोटो को देखती है और वहीं पर कुछ लोग आकर उन पर हमला करते हैं और वहाँ एक लड़की आकर उनके साथ उन लोगों से लड़ती है और फिर मिया और लेटी उन लोगों से लड़ने लगते हैं जिसमें तीनों मिलकर सबको धोते हैं और वहीं पर लेटी घर के बाहर गिरती है और कुछ लोग उसे मारने आते हैं। वहीं पर एक स्नाइपर से एक आदमी सबको उड़ा देता है और वो आदमी असल में हैन होता है और फिर हैन मिया लेटी और उस लड़की से मिलता है। दूसरी तरफ लंदन में दो लोग सिक्योरिटी फैसिलिटी में घुसते हैं और एक बॉक्स को अंदर रखते हैं और वो फैसिलिटी के पास ऑटो एक चर्च में जेकब से बात कर रहा होता है और राम से तेज और रोमान सिक्योरिटी फैसिलिटी के बाहर होते हैं और वहाँ राम से तेज और रोमान को एक वैन को ढूंढने कहती है और वहीं पर सब कंप्यूटर्स में गड़बड़ होने लगती है और फैसिलिटी में बॉक्स में असल में जेकब होता है और वो अंदर से डिवाइस का दूसरा हिस्सा चुरा लेता है और भागता है और बाहर रोमान और तेज को एक वैन पर शक होता है और रोमान वहाँ वैन के दोनों ड्राइवर्स को मारता है और वहीं पर तेज का लॉकेट जाकर वैन से चिपक जाता है और दोनों को वैन के अंदर क्या चीज़ है ये शक होता है जिसमें उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा मैग्नेट हो सकता है ऐसा तेज का मानना होता है। और फिर तेज और रोमान उस वैन को खोलते हैं जिसमें वहाँ ढेर सारे लोग होते हैं और वो लोग उन्हें पकड़कर वैन में बिठा देते हैं और वहीं पर फैसिलिटी के बाहर पुलिस आती है। तब डॉम समझ जाता है कि जेकब वहाँ से कार से नहीं भागने वाला और डॉम को ऊपर जेकब रस्सी से लटक कर भागते हुए नजर आता है और डॉम उसके पीछे जाता है। तब चर्च में से रामसे को ऑटो दिखता है और वो उसका पीछा करती है और ऑटो वहाँ से कार में निकलता है और वहीं पर रामसे को एक खुला वैन मिल जाता है और वो उसमें बढ़ जाती है जिसमें तेज और रोमान कैद होते हैं और अंदर रामसे गलती से
मैग्नेट शुरू करती है, जिसमें वैन के सभी गन्स मैग्नेट से चिपक जाती है और फिर तेज और रोमान सब सैनिकों को मारते हैं और वहाँ से आराम से वैन निकालती है और उसे चलाना ठीक से नहीं आता है, लेकिन वो ऑटो का पीछा सही तरह से कर रही होती है। और तब रोमान और तेज सब सैनिकों को अंदर धो देते हैं और आराम से मैग्नेट यूज़ करना सीख रही होती है, जिसमें वो रास्ते की सभी चीज़ें को मैग्नेट से चिपका कर निकाल रही होती है। और फिर डॉम एक जगह पर टेरेस में जाता है और जेकब को जाते वक्त उसे पकड़ लेता है और दोनों एक स्टोर में गिरते हैं और वहीं पर डॉम जेकब को मारता है और ऑटो जेकब को लेने आ रहा है ये चीज़ वो बताता है और दोनों भाई लड़ रहे होते हैं। और फिर जेकब खिड़की से कूद पड़ता है और वो एक बस पर जा गिरता है और वहाँ उसके पीछे डॉम भी बस में आया होता है। और फिर डॉम जेकब को लेकर एक ब्रिज से कूदता है, जिसमें दोनों रामसे की कार पर गिरते हैं और वो कार रोकती है, जिसमें जेकब सामने आ गिरता है और एक कार में बैठकर वहाँ से वो भागता है। और फिर डॉम उस वैन में बैठ जाता है, जिसमें उसे राम से तेज और रोमान मिलते हैं और वो लोग जेकब का पीछा करते हैं और वहीं पर दोनों अलग अलग गली में जाते हैं, जिसमें जेकब उनकी दूसरी साइड पर होने पर राम से मैग्नेट शुरू करती है। तब जेकब की कार आकर डायरेक्ट वैन से चिपक जाती है और तब डॉम रामसे की ड्राइविंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। दूसरी तरफ जेकब के पकड़ने जाने पर ऑटो काफ़ी ज़्यादा सैनिकों को जमा करता है और वहीं पर साइफर उसे कमज़ोर बताती है और साइफर ऑटो को अपनी बातों में फंसा लेती है। दूसरी तरफ कैस्पियन में अंडरग्राउंड वाले अड्डे पर डॉम जेकब को एक जगह पर कैद कर देता है और तेज ने वैन से सारे मैग्नेट्स निकाल लिए होते हैं और वो लोग उसे टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोग रोमान का मजाक उड़ाते हैं, जिसमें वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा भूखा रहता है। और वहीं पर लेटी और मिया हैन और उस लड़की को लेकर आते हैं, जिसमें हैन को देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और फिर वो सब लोगों से मिलता है और वहीं डॉम को पोस्ट कार्ड भेजा करता था ये चीज़ बताता है और सब लोग हैन को काफ़ी ज़्यादा प्यार से मिलते हैं और ये चीज़ जेकब को ज़रा सी भी पसंद नहीं आती। और फिर हैन सबको बताता है कि जिजेल की मौत के बाद वो टोक्यो चला गया था, क्योंकि जिजेल को हमेशा से वहाँ पर रहना था। और फिर टोक्यो में नोबडी जाकर हैन से मिलता है और बताता है कि जिजेल पहले उनके साथ काम किया करती थी। और फिर नोबडी एक मिशन हैन को देता है जो कि टोक्यो में होता है और फिर हैन उस मिशन के लिए तैयार होता है, जिसमें उसे स्टार्क फैमिली से डिवाइस चुराना होता है और उनके घर पर जाकर वो डिवाइस को चुरा लेता है। वहीं पर वो लड़की बताती है कि उसका नाम एली स्टार्क है और उसके माता पिता के साथ वो मूवी देखने जाने वाली थी। वहीं पर वो रेनकोट लेने जाती है, जिसमें उसके माता पिता की कार बॉम्ब से उड़ा दी जाती है और तभी वहाँ दूसरे लोग डिवाइस को लेने घर में घुसते हैं और वहीं पर हैन एली को देख लेता है और वो दूसरे लोगों से उसे बचा लेता है और एली को मारने के लिए और भी लोग आएंगे। इसी वजह से हैन उसे हमेशा अपने साथ ही रखता है और एली के पीछे सब लोग इसलिए आते हैं क्योंकि डिवाइस को सिर्फ एली ही ज्वाइन कर सकती है। असल में उस डिवाइस को एली के माता पिता ने बनाया होता है और गलत हाथों में वो ना चला जाए, इसी वजह से उन्होंने एक्टिव करने के लिए सिर्फ उनका डीएनए ही सिलेक्ट किया होता है और इसी वजह से एली के पीछे लोग हमेशा पड़े रहते हैं और ये चीज़ डॉम को समझ जाती है। और वहीं पर हैन बताता है कि नोबडी के साथ जेकब काम किया करता था और फिर उसने लोगों को धोखा दिया और वो बुरे रास्ते पर चला गया था। और फिर टोक्यो में डेकर्ड शो ने जब हैन को मार दिया था तब वो असल में कार से निकल गया था और नोबडी ने उसकी मौत का राज ही रहने दिया था, जिससे लोग उसके पीछे ना आए। और वहीं पर सिग्नल बजता है और काफ़ी सारे सैनिक अंदर घुस आते हैं और सब लोगों को बंदी बना लेते हैं और जेकब को आज़ाद करते हैं। और वहीं पर ऑटो बाहर आता है और फिर जेकब बाहर आकर मिया से माफ़ी मांगता है और बताता है कि उसे नोबडी भी सब चीज़ें नहीं बताता था और अब सब चीज़ें उसे अपने आप मिल गई। और वहीं पर डिवाइस ऑटो ले लेता है और वहीं पर जेकब डॉम को बताता है कि उसके पिता को उसने नहीं मारा। सच ये था कि जेक काफ़ी ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ था और इसी वजह से उनके बच्चों पर असर ना गिरे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। साथ ही उन्होंने डॉम को कुछ भी नहीं बताने को कहा था और जेकब वहाँ से निकलता है। साथ ही ऑटो के आदमी एली को भी ले लेते हैं और वो लोग बाकी लोगों को मारने वाले होते हैं और तब तेज मैग्नेट को शुरू कर देते हैं और सभी लोगों के हथियार मैग्नेट से चिपक जाते हैं और गैस ग्रेनेड शुरू हो जाती है। तब वो लोग वहाँ से भागते हैं और वो लोग अंडरग्राउंड फैसिलिटी से भाग रहे होते हैं। तब वहाँ सैनिक आते हैं और डॉम बाकी सब लोगों को आगे जाने कहता है और सैनिकों से लड़ता है और उन लोगों को नीचे फेंकने लगता है और वहीं पर लेटी उसे देख रही होती है, लेकिन वहाँ ढेर सारे सैनिक होते हैं और सब मिलकर डॉम को पकड़ लेते हैं और वो जगह बर्बाद होने लगती है और डॉम नीचे पानी में जा गिरता है और पानी में जाने के साथ डॉम फिर से पास्ट में चला जाता है, जिसमें उसके पिता उसे जेकब को कार के बारे में सब चीज़ें समझा रहे होते हैं। साथ ही फैमिली को हमेशा साथ में रहना चाहिए ये चीज़ बताते हैं। और फिर डॉम आगे एक रूम में जाता है और वहीं पर उसे याद आता है कि जेक असल में काफ़ी ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ था और जब जेक रेस में होता है तब जेकब को कार देखने कहता है। तब जेकब और जेक दोनों को ये चीज़ पता होती है और फिर डॉम को रेस याद आती है, जिसमें जब जेकब डॉम से हारा था तब वो अपने परिवार से अलग होने की वजह से
काफ़ी ज़्यादा दुखी था। और फिर डॉम प्रेजेंट में आता है जिसमें लेटी उसे बचा लेती है। कुछ देर के बाद डॉम को होश आता है और लेटी उसके साथ होती है और वहीं पर राम से आकर बताती है कि जेकब को अब डिवाइस को यूज़ करने के लिए एक प्राइवेट सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा और जेकब को अब हराने के लिए उन लोगों को ऊपर स्पेस में सैटेलाइट को भी खत्म करना होगा। साथ ही नीचे उन लोगों को जेकब की टीम को भी रोकना होगा और वो सैटेलाइट स्पेस में होगा, ये चीज़ राम से बताती है। और वहीं पर रोमान डर जाता है और वहीं पर डॉम वो लोग स्पेस में जाने वाले ये चीज़ बताता है। दूसरी तरफ पोलैंड में जेकब और ओटो मिलकर एक सैटेलाइट को आसमान में भेज देते हैं और फिर वो लोग एक काफ़ी बड़े ट्रक में एली के पास दोनों डिवाइस को ज्वाइन करवा के शुरू करवा देते हैं और वो जेकब को देती है और फिर एली को दूसरे ट्रक में डाल दिया जाता है और जेकब ओटो के साथ मिलकर डिवाइस को शुरू करते हैं। दूसरी तरफ रोमान और तेज काफ़ी सस्ते स्पेस सूट में एक कार में होते हैं जिसमें रोमान की फटी पड़ी होती है और उनकी कार में रॉकेट लॉन्चर लगा होता है और कार एक प्लेन के ऊपर होती है और वो कार वही होती है जिसे सीन ने बनाया था और उस प्लेन को भी सीन ही उड़ा रहा होता है। और फिर तेज पूरा प्लेन रोमान को समझाता है और तेज दोनों को बचा लेगा, ये चीज़ टॉम को बताता है। और फिर सीन काफ़ी ऊपर लेकर जाने पर कार को अलग करने के लिए तेज को बोलता है और कार में रोमान और तेज स्पेस सूट को पहन लेते हैं और वहीं पर तेज की कार प्लेन से अलग होती है और उसमें रॉकेट लॉन्चर शुरू होता है और कार काफ़ी तेज से स्पेस में जाती है। कुछ देर के बाद दोनों स्पेस में होते हैं और वहाँ से रोमान को दुनिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नजर आती है और कार से लॉन्चर छूटते हैं और कार आगे सैटेलाइट की ओर जाती है। नीचे जेकब की टीम के पास 2 बड़े ट्रक और ढेर सारी कार्स होती है जो कि हथियार से भरी हुई होती है और दूसरे ट्रक में एली को रखा होता है और ये चीज़ रामसे को पता चल जाती है और वह रामसे लेटी के साथ एक कार में होती है और जेकब डिवाइस से सैटेलाइट को सिग्नल देना शुरू करता है और वहीं पर जेकब को डॉम की टीम की कार्स आती हुई दिखती है और फिर ऑटो उन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए अपने आदमियों को कहता है और वो लोग उसके पास जाते हैं। तब डॉम मैग्नेट से 2 कार को अपनी कार से चिपकवा देता है और फिर उन्हें उठा देता है और एक आदमी उस पर हमला करने वाला होता है। तब डॉम मैग्नेट से काफ़ी सारा सामान उसकी गाड़ी के सामने फेंकवा देता है और उसे उठा देता है और फिर मिया और हैन अपनी कार से एली वाले ट्रक को पकड़ लेते हैं और उस ट्रक में हैन और मिया जाते हैं जिसमें हैन वहाँ के सैनिक से लड़ता है और मिया ड्राइवर को बाहर फेंकवा देती है और उसकी जगह ले लेती है और हैन भी सैनिक को एक बॉम्ब लगा देता है और उसे बाहर फेंक देता है जिसमें वो बाहर जाकर बॉम्ब फट जाता है और फिर हैन एली को आज़ाद कर देता है। दूसरी तरफ स्पेस में तेज को सैटेलाइट मिल जाता है और वो लोग कार से उसके पास जाते हैं और नीचे मिया अपने ट्रक से जेकब के ट्रक के पास जाती है और वहीं पर ऑटो जेकब को ऊपर जाकर एंटेना को ठीक करने कहता है और फिर जेकब ऊपर जाकर मशीन को देखने लगता है और वो मशीन असल में ठीक होता है और तब वहाँ एक सैनिक आता है और जेकब ये क्या चल रहा है ये ऑटो को पूछता है। तब ऑटो बताता है कि उसने साइफर के साथ हाथ मिला लिया है और फिर साइफर बताती है कि उसे जेकब की ज़रूरत नहीं है और फिर ट्रक के ऊपर सैनिक जेकब से लड़ता है जिसमें वो जेकब को मारता है और ये चीज़ मिया और डॉम भी देख रहे होते हैं और वो सैनिक जेकब को ट्रक से फेंक देता है। तब डॉम एक कार को जेकब के पास फेंकता है और उससे होकर जेकब मिया के ट्रक से लटक जाता है और फिर मिया उसे पकड़ने जाती है और तब लेटी उस सैनिक पर एक कार मैग्नेट की मदद से फेंकवा देती है और वो मारा जाता है और ट्रक में मिया जेकब को पकड़ लेती है और फिर जेकब को जाकर मिया के कार में बैठता है। वहीं पर उसे डॉम देख रहा होता है और फिर जेकब मैग्नेट से ट्रक को छोड़कर अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है और जेकब बच गया ये चीज ऑटो साइफर को बताता है। तब साइफर वहां से एक प्लेन में जाने के लिए निकल पड़ती है और फिर सब लोग बड़े ट्रक पर हमला करते हैं और डॉम और लेटी मैग्नेट से ट्रक पर कार फेंकवा देते हैं और एली दूसरे ट्रक से बड़े ट्रक पर गोलियां चलाती है और उनके पीछे पुलिस भी आती है। तब वो लोग खतरे में होते हैं, ये चीज मिया डॉम को बताती है और मिया की कार में ये चीज जेकब भी सुन लेता है और डॉम लेटी को मैग्नेट से ट्रक को पलटा देके ये चीज बताता है, लेकिन लेटी की कार पर पुलिस वाले हमला कर रहे थे, इसी वजह से वो आगे नहीं आ सकती, ये चीज बताती है। और वहीं पर जेकब कार लेकर आता है और इस चीज से डॉम और मिया खुश होते हैं और फिर दोनों भाई ट्रक से कार को चिपकवा देते हैं और मैग्नेट से कार को उठाने लगते हैं और पूरा ट्रक उठ जाता है और पलटी होने वाला होता है जिसमें जेकब की कार टूटने वाली होती है और तब वो बाहर निकलकर डॉम की कार पर कूदता है और डॉम वहां से कार निकाल लेता है जिसमें पूरा ट्रक पलटी हो जाता है और स्पेस में रोमान और तेज को सैटेलाइट को खत्म करना होता है, लेकिन कार में मिसाइल शुरू नहीं होती और सैटेलाइट को पूरा सिग्नल मिलने पर काम खत्म होने वाला होता है और ये चीज राम से उन्हें बताती है और फिर तेज और रोमान के पास एक ही रास्ता होता है जिसमें रोमान तेज को कार से सैटेलाइट को उड़ाने कहता है और वहीं पर दोनों कार से सैटेलाइट को उड़ा देते हैं और सैटेलाइट
फ्लाइट बर्बाद हो जाता है। नीचे रामसे और डॉम ट्रक में दाखिल होते हैं और वो लोग सिग्नल को देखते हैं जिसमें सिग्नल जाना रुक चुका होता है। साथ ही उन्हें रोमान की कार का भी सिग्नल नहीं मिलता और फिर डॉम ट्रक से डिवाइस को लेकर निकलता है और वो ट्रक आगे गिरने लगता है और वहाँ पर डॉम की पूरी टीम भी होती है और वहाँ एक प्लेन आता है जिसमें साइफर होती है और डॉम ट्रक को चलाने लगता है और तब साइफर प्लेन से मिसाइल ट्रक पर छोड़ती है और तब डॉम ट्रक से कूद पड़ता है और वो ट्रक जाकर साइफर के प्लेन से टकराता है और इसी के साथ साइफर का प्लेन भी फट जाता है और सब चीज़ें खाई में जा गिरती हैं और फिर पता चलता है कि असल में साइफर अपने बेस से प्लेन को कंट्रोल कर रही थी और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ डॉम की टीम उसके पास आती है और जेकब डॉम को उसकी गाड़ी की चाबी देता है। तब डॉम उससे माफ़ी मांगता है और साइफर उससे मारने आएगी ये चीज़ डॉम बताता है। तब जेकब उससे लड़ लेगा ये चीज़ बोलता है और फिर मिया आकर जेकब से मिलती है और उसे अपनी फैमिली के साथ रहने कहती है, जिसमें जेकब उसे हाँ बोलकर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए अपनी कार में वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ स्पेस में एक सैटेलाइट के पास रोमान और तेज पहुंचते हैं और वो लोग मदद मांगते हैं। असल में वो लोग बच चुके होते हैं और धरती पर डॉम अपने बेटे ब्रियान को लेकर अपने पिता की आखिरी रेस वाली जगह पर आता है और उनके बारे में बताता है और फिर डॉम को याद आता है कि उस जगह पर उसके पिता की मौत के बाद जेकब काफ़ी ज़्यादा दुखी था और तब डॉम ने उससे वादा किया था कि वो उसे संभाल लेगा और दोनों भाई हमेशा साथ रहेंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद डॉम के घर पर सब लोग जमा होते हैं और वहाँ सीन को हान मिलता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा उसे देखकर खुश होता है और फिर उनके साथी और सीन और एली सब एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पर डॉम के पुराने साथी भी होते हैं और मिया उनसे रामसे को मिलाती है और घर में लेटी ब्रियान को खिला रही होती है और वहीं पर डॉम उन्हें बाहर आने कहता है और तीनों बाहर आते हैं और वहाँ सब खाने के लिए तैयार होते हैं और वहीं पर डॉम बताता है कि कोई आ रहा है और फिर ब्रियान की कार काफ़ी तेज़ी से घर के पास आती है और वो कार पार्किंग में दाखिल होती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।